मैं SK कुशवाहा जनता इंटर कॉलेज दोकेली ई क्लासेस में प्रदेश के सभी छात्र छात्राओं का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्रिय छात्रों, हमने आपको ई क्लासेस में कक्षा 8 रेनबो लेसन नंबर 3 द राइट चॉइस, इस लेसन का आपको हिंदी रूपांतर और इसके कठिन मीनिंग्स आपको लिखाए थे। हमें आशा है कि प्रदेश के सभी छात्र छात्राओं ने हमारे इस वीडियो के माध्यम से, ई क्लासेस के माध्यम से इस पाठ का हिंदी रूपांतर समझा होगा। प्रिय छात्रों, आज हम आपको इस लेसन के पीछे का जो वर्क है, ये क्वेश्चन आंसर हैं और भी जो वर्क दिया गया है, आज इस पूरे वर्क को कराएंगे। छात्रों, हम आपको एक बात बता दें कि किसी भी लेसन के पीछे का वर्क करने के लिए उस लेसन का हिंदी रूपांतर और कठिन शब्दों को समझना परमावश्यक है। हमें आशा है कि आपने कठिन शब्द और हिंदी अनुवाद समझ लिया होगा। इसलिए बच्चों, आज हम इस पाठ पर आधारित जो भी हमारे क्वेश्चन आंसर हैं, प्रश्न उत्तर हैं, आपको हल करा रहे हैं। आप ध्यानपूर्वक इन्हें हल करें ताकि आपका ये लेसन पूरा हो सके। छात्रों, हम आपसे एक ही बात कहेंगे कि जब भी आप हमारे इस चैनल को देखते हैं तो इसे लाइक किया करें और प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक छात्रों में इसे शेयर करें ताकि प्रदेश के सभी छात्र इसको देख सकें। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं इस द राइट चॉइस, इस द राइट चॉइस लेसन के पीछे का वर्क शुरू करते हैं। लेसन नंबर 3 द राइट चॉइस, और इसके पीछे ये जो क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, इसमें पहला क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इसमें क्वेश्चन नंबर A, वाई डिड द पेरेंट्स नॉट वांट टू डिस्टर्ब मुकेश। इस प्रश्न का हिंदी रूपांतर होगा वाई डिड पेरेंट्स नॉट वांट टू डिस्टर्ब मुकेश। माता पिता मुकेश को परेशान क्यों नहीं करना चाहते थे। तो बच्चों, इसका समझिए कि मुकेश के माता पिता उसे क्यों परेशान नहीं करना चाहते थे। तो इसकी हिंदी है, मैं आपको समझाता हूं, मैंने लिख रखा है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 था कि व्हाई डिड द पेरेंट्स नॉट वांट टू डिस्टर्ब मुकेश। ध्यान रखिए, आपको बिल्कुल ऐसे ही उतारने हैं, सेम इसी प्रकार से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको ऐसे ही उतारिए, सेम ऐसे लीजिए और इस तरह से लिखने में कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए। अच्छी तरह से देख रहे हैं, आपको सारे क्वेश्चंस ऐसे ही लिखने हैं। तो पहला क्वेश्चन समझते हैं। वाई डिड द पेरेंट्स नॉट वांट टू डिस्टर्ब मुकेश। मुकेश के माता पिता मुकेश को परेशान क्यों नहीं करना चाहते थे। इसका आंसर है द पेरेंट्स डिड नॉट वांट टू डिस्टर्ब मुकेश बिकॉज ही वॉज प्रिपेयरिंग फॉर हिज बोर्ड एग्जाम्स। मुकेश के माता पिता उसे परेशान नहीं करना चाहते थे क्योंकि वह बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहा था। समझ गए ना बच्चों। अब इसका देखिए, इसी में से क्वेश्चन नंबर बी है। क्वेश्चन नंबर बी दिया है कि भाई डिड मदर कॉल द इलेक्ट्रिशियन। इसका भी आंसर देखें, ये लिखा हुआ है
क्वेश्चन नंबर बी, वाई डिड मदर कॉल द इलेक्ट्रीशियन? माता जी ने बिजली मिस्त्री को क्यों बुलाया? आंसर है टू रिपेयर द टेबल लैंप। मैंने बड़ा शॉर्ट में लिख दिया है, टू रिपेयर द टेबल लैंप द मदर कॉल्ड द इलेक्ट्रीशियन। माता जी ने टेबल लैंप की मरम्मत कराने के लिए या टेबल लैंप सही कराने के लिए बिजली मिस्त्री को बुलाया। अब इसी का क्वेश्चन नंबर सी देखें, व्हाट वाज मुकेश एगर टू डू? है, इसका भी आंसर है, देखें सी, व्हाट वाज मुकेश एगर टू डू? मुकेश क्या करने के लिए उत्सुक था? आंसर है मुकेश वाज एगर टू यूज हिज इलेक्ट्रिकल टूल किट टू रिपेयर हिज टेबल लैंप। मुकेश अपने बिजली के औजारों की किट को प्रयोग करने के लिए उत्सुक था। अर्थात मुकेश टेबल लैंप को सही करने में अपने बिजली की टूल किट को उपयोग करने के लिए उत्सुक था। इसके बाद डी क्वेश्चन है, देखिए डी है, आप देख रहे हैं, व्हाट टाइप ऑफ कोर्स डिड मुकेश वांट टू टेक अप? मुकेश कैसा कोर्स करना चाहता था? तो इसका यह है, देखो मैंने लिखा है व्हाट टाइप ऑफ कोर्स डिड मुकेश वांट, ये वांट लिखा है, देख लेना, और यहां नहीं समझो तो आप यहां से समझ लेना कि व्हाट टाइप ऑफ कोर्स डिड मुकेश वांट WANT टू टेक अप? मुकेश कैसा कोर्स सीखना चाहता था? वही है बिल्कुल, व्हाट टाइप ऑफ कोर्स डिड मुकेश वांट टू टेक अप? ये वांट है WANT। आंसर है इसका मुकेश वांटेड टू ज्वाइन ए कोर्स दैट could help to take up his hobby as profession। यानी मुकेश एक ऐसा कोर्स सीखना चाहता था जो उसके शौक को पेशा में बदलने के लिए उसकी सहायता कर सके। अर्थात वो एक ऐसा कोर्स करना चाहता था जो उसका आगे चल के पेशा बन सके। आगे है, ये क्वेश्चन है, देखो नेम द इंस्टीट्यूट इन विच मुकेश गॉट एडमिशन। यानी मुकेश ने जिस संस्था में प्रवेश लिया उसका नाम बताइए। हैं, तो यही लिखा है, देखो नेम द इंस्टीट्यूट, नाम बताइए, इन विच मुकेश गॉट एडमिशन, जिस में मुकेश को प्रवेश मिला। तो आंसर है मुकेश गॉट एडमिशन इन टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। यानी मुकेश को टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में प्रवेश मिला, यानी तकनीकी प्रशिक्षण संस्थान, यूं कह सकते हैं मुकेश ने तकनीकी प्रशिक्षण संस्थान में प्रवेश लिया। इसके बाद लास्ट इसका एक लास्ट क्वेश्चन है, देखो F है, ये लिखा है व्हाई इज इट नेसेसरी टू टेक द राइट डिसीजन एट द राइट टाइम। व्हाट इज इट नेसेसरी टू टेक द राइट डिसीजन एट द राइट टाइम, ये क्वेश्चन भी लिखा हुआ है, देखें व्हाई इज इट नेसेसरी टू टेक द राइट डिसीजन एट ए राइट टाइम। अर्थात सही समय पर सही निर्णय लेना क्यों आवश्यक है। तो इसका आंसर है, बहुत शॉर्ट लिख दिया है, देखें इट इज नेसेसरी टू टेक द राइट डिसीजन एट ए राइट टाइम बिकॉज इट लीड्स टू सक्सेस। सही समय पर सही निर्णय लेना इसलिए आवश्यक है कि इससे सफलता मिलती है।
इससे सफलता का मार्ग मिलता है। इट इज नेसेसरी टू टेक द राइट डिसीजन एट ए राइट टाइम, सही समय पर सही निर्णय लेना आवश्यक है। बिकॉज क्योंकि इट लीड्स टू सक्सेस, इससे सफलता प्राप्त होती है या ये सफलता का मार्ग दिखाता है। तो इस तरह से बच्चों आपने इस लेसन के ये सभी कंप्रेशंस क्वेश्चन किए और इसके बाद आप इसमें देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है बच्चों, देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, देखें क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन द ऑर्डर एज दे अपीयर इन द स्टोरी। यानी अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स, ये निम्नलिखित कुछ घटनाएं दी गई हैं, 1 2 3 4 5 6 ABCDEF, कुछ घटनाएं दी गई हैं इस लेसन के अनुसार, जो मतलब आगे पीछे कर दी गई हैं। आपको इन्हें क्रम से रखना है। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन द ऑर्डर्स एज दे अपीयर इन द स्टोरी, है जैसे पाठ में आई हैं। जैसे पहली बात इसमें दिखाई है, ए पर द इलेक्ट्रीशियन अराइव्स, बिजली मिस्त्री आता है। दूसरी घटना है कि द टेबल लैंप स्टॉप्ड वर्किंग, टेबल लैंप काम करना बंद कर देता है। तीसरी घटना है मुकेश टॉप्स द क्लास, मुकेश कक्षा में प्रथम आता है या टॉप करता है। राकेश गोज टू कॉल द इलेक्ट्रीशियन, राकेश बिजली मिस्त्री को बुलाने जाता है। राकेश सेज वेकेशन बिगिंस, राकेश की छुट्टियां प्रारंभ होती हैं। मुकेश रिपेयर्स द लैंप, मुकेश लैंप को बनाता है। तो इन सारी 6 घटनाओं में पहले कौन सी घटना घटी, हमें इन 6 को क्रम से लगाना है। तो मैंने इन घटनाओं को देखिए क्रम से लगाया है, आप इनको देखेंगे, मैं आपको दिखा रहा हूं। देखिए ये घटनाएं हैं, तो मैंने इसका पहले क्वेश्चन आंसर लिखा है, आप बिल्कुल क्वेश्चन डाल के अरेंज द और डॉट डॉट करके इस तरह से लिख दीजिए। तो इस तरह से ये वाला जो प्रश्न है वो प्रश्न आपका ये पूरा माना जाएगा इस तरह से। तो आप कॉपी पर सिर्फ डॉट डॉट कर देंगे। जैसे देखो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक तरह से, ये आपका पूरा वर्क है, आप बस इसका यही स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको लिखना शुरू कर दीजिए ऐसे ऐसे ही, मैं आपको समझाई दे रहा हूं। तो इसका आंसर क्या है कि आंसर है द राइट ऑर्डर ऑफ द, ये दी लिखा है THE, द राइट ऑर्डर ऑफ द गिवन इवेंट्स एज दे अपीयर इन द स्टोरी। दी हुई घटनाओं का सही क्रम जो पाठ के अनुसार है, पाठ के अनुसार सही क्रम क्या है वो ये है, क्या है देखिए। सबसे पहली घटना हमें लिखनी चाहिए थी क्या, राकेश वेकेशंस बिगिंस, यानी सबसे पहली घटना कौन सी घटी कि राकेश की छुट्टियां शुरू होती हैं। और इसमें कौन सी थी देखिए, इसमें लिखा था कि द इलेक्ट्रीशियन अराइव्स, तो इलेक्ट्रीशियन पहले थोड़े आता है, पहले राकेश की छुट्टी शुरू होती है। तो इसलिए हमने पहली घटना ये वाली थी राकेश वेकेशन बिगिंस, कि राकेश की छुट्टियां शुरू होती हैं, तो ये पहले नंबर पे आनी चाहिए। तो हमने उसको उठा करके पहले नंबर पर रख दिया कि राकेश वेकेशन बिगिंस। दूसरी घटना है कि द टेबल लैंप स्टॉप्ड वर्किंग, टेबल लैंप खराब हो जाता है। तो ये इसमें कहाँ लिखा हुआ है देखिए, इसमें दूसरे नंबर पर सही लिखा है द टेबल लैंप स्टॉप्ड वर्किंग, तो ये सही लिखा है, तो हमने दूसरे नंबर पर उसको छोड़ दिया है कि द टेबल लैंप स्टॉप्ड वर्किंग। तीसरी घटना थी कि राकेश गोज टू कॉल द इलेक्ट्रीशियन, राकेश बिजली मिस्त्री को बुलाने जाता है, लेकिन इसमें कहाँ लिखा था, इसमें चौथे नंबर पर था राकेश गोज टू कॉल द, तो ये कहाँ आना चाहिए था, ये तीसरे नंबर पर आना चाहिए। तो हमने उसको उठा करके तीसरे नंबर पर रख लिया है, देखो राकेश गोज टू कॉल द इलेक्ट्रीशियन इलेक्ट्रिक। तो इसी तरह से सारी घटनाओं में चौथी घटना हुई मुकेश रिपेयर्स द लैंप, मुकेश लैंप की मरम्मत करता है, लैंप को सही करता है। उसके बाद पांचवी थी द इलेक्ट्रीशियन, कह रहा बिजली मिस्त्री आता है, और लास्ट में थी मुकेश टॉप द क्लास, मुकेश कक्षा को टॉप करता है। तो इस तरह से ये 6 बातें थी, 1 2 3 4 5 6, हमने इसको पाठ के अनुसार क्रम से लगा दिया है, समझ गए बात को। तो इस तरह से ये आपका ये जो क्वेश्चन नंबर 2 था इसका पूरा आंसर हो गया। अब बच्चों इसके बाद आप देख रहे हैं, इसके बाद है
बर्ड पावर। बर्ड पावर में क्या है, आप इसको बहुत अच्छी तरह से पहले समझ लें। बर्ड पावर में लिखा हुआ है, समझिए, अनस्क्रैम्बल द लेटर्स टू फॉर्म न्यू वर्ड्स एंड यूज दीज वर्ड्स टू फॉर्म मीनिंगफुल सेंटेंसेस। यानी इसमें अनस्क्रैम्बल यानी इनको सही सलामत लगाइए, इन जो ये वर्ड्स हैं इनको सही क्रम से लगाइए और एक नया शब्द बनाइए और उसका अपने वाक्यों में प्रयोग करिए। जैसे इसमें पहला देखिए करके भी बताया है, ये लिखा है CAVAONTIS, तो इसकी स्पेलिंग से कोई सही शब्द नहीं बन रहा, ये कोई शब्द नहीं है, लेकिन हमने इनको सही जगह पर रखा, यानी ये V उठा के पहले रखा फिर ये, तो इसके सही अरेंज करने से, स्पेलिंगों को सही रखने से शब्द सही हमारा जे बना, VACATIONS, वैकेशंस। अब सही शब्द बन गया, ये कोई सही शब्द नहीं था, लेकिन स्पेलिंग आगे पीछे रखने से ये सही शब्द बना। समझ आ रहा है? अब इसका वाक्य प्रयोग कर दिया, इसका वैकेशंस, वैकेशंस माने होता है छुट्टियां, तो उसका एक ऐसा सेंटेंस बना दिया जो सही सेंटेंस हो, जिसका कुछ अर्थ हो। जैसे आई विल विजिट माई ग्रैंडमाज प्लेस इन द वैकेशंस है। तो क्या है, गर्मियों की छुट्टियों में अपनी दादी का स्थान ग्रैंडमाज प्लेस देखने जाऊंगा। तो इस तरह से अब इस तरह से आप इसका बनाएंगे। सारे शब्द दिए, सब गलत सलत दिए हैं, RI यानी ये सब गलत दिए हैं। तो ये मैंने देखो क्वेश्चन किया है, आप इसको देख सकते हैं। देखिए ये इसका सही आंसर है। जैसे आप इसमें देखें, ये है वर्ड पावर में अनस्क्रैम्बल डॉट डॉट कर दिया है, तो समझ लीजिए ये वाला पूरा क्वेश्चन हो गया। जे डॉट डॉट का मतलब पूरा। अब इसका उत्तर देखें आप, इसी तरह से आंसर है तो हम पूरी टेबल बना लेना। ऐसे ही टेबल बनाना, एक खाना छोटा एक बड़ा। तो यहां लिखेंगे न्यू वर्ड्स, फिर ये मीनिंगफुल सेंटेंस। तो न्यू वर्ड्स कौन सा है, पहला वर्ड्स बना था वैकेशंस, उसका प्रयोग इसमें देखिए मैंने बदल के, उन्होंने किताब में दूसरा किया है, मैंने उसे अपने शब्दों में बनाया उसी की जगह पर, सेम वैसे ही कि आई विल विजिट द जू ऑफ लखनऊ इन द वैकेशंस, मतलब वैकेशंस माने छुट्टियां, सही शब्द बन गया। तो छुट्टियों में मैं लखनऊ का चिड़ियाघर देखने जाऊंगा, तो ये मैंने बना दिया। ऐसे ही दूसरा शब्द था इसमें, आप देखें तो इसमें आप देखेंगे ये लिखा था RIOUS, ये गलत गड़बड़ सड़बड़ था, तो इसका सही शब्द बनेगा CURIOUSLY, क्यूरियसली। क्यूरियसली माने उत्सुकता पूर्वक। तो इसका मैंने वाक्य प्रयोग कर दिया, सेंटेंस बना दिया इसका प्रयोग करके। जैसे आई वॉज वेटिंग क्यूरियसली फॉर माई बैटिंग टर्न, यानी मैं अपने बैटिंग टर्न की उत्सुकता पूर्वक प्रतीक्षा कर रहा था। ये मैंने काले शब्दों में लिख दिया है, काले काले में, ताकि आप समझ लें। तीसरा है इसमें आप देखें तो, तीसरा था इसका NETRS, ये गलत है, इसको शुद्ध करके बना STERNLY, एक्सटर्नली। एक्सटर्नली माने कठोरता पूर्वक। तो मैंने इसका वाक्य प्रयोग कर दिया, माई फादर सेड टू मी एक्सटर्नली टू लर्न माई लेसन, अर्थात मेरे पिता ने मुझसे कठोरता पूर्वक अब मेरा पाठ याद करने के लिए कहा, अर्थात मेरे पिता ने मुझसे कठोरता पूर्वक मजबूती से पाठ याद करने के लिए कहा। इसके बाद इसमें और देखें, ये पहला दूसरा तीसरा चौथा देखें, ERGAE गलत है। अगर इसकी स्पेलिंग को हम सही सेट करें तो हमारी बनेगी EAGER, ईगर। ईगर माने होता है उत्सुक। इस शब्द का वाक्य प्रयोग कैसे होगा, वाक्य बना दीजिए। एक वाक्य आप चाहे जौन सा बना सकते हैं जो तुमसे सही लगे। जैसे ही इज ईगर टू यूज हिज इलेक्ट्रिकल टूल किट, वह अपनी इलेक्ट्रिकल टूल किट को प्रयोग करने के लिए उत्सुक था। लास्ट था इसमें देखें, बड़ी लंबी चौड़ी स्पेलिंग दी गई है ये वाली, FEROPSSNIO, तो ये गलत है, इसका कुछ शब्द नहीं बनेगा। लेकिन इन स्पेलिंग को अरेंज करें तो सही शब्द हमारा ये बनेगा, कौन सा, PROFESSION, प्रोफेशन। शब्द अक्षर इसी में से लिए गए हैं सभी,
सभी अक्षर इसी में से आए लेकिन क्रम बन गया, तो बन गया प्रोफेशन। प्रोफेशन माने होता है पेशा। तो मैंने इसका बात प्रयोग किया कि माई फादर इज ए लॉयर बाई प्रोफेशन। बाई लगा देते हैं तो माई फादर इज ए लॉयर बाई प्रोफेशन, अर्थात मेरे पिता पेशा से वकील हैं, या यूं कहिए कि मेरे पिताजी का पेशा वकालत है, यानी तो मेरे पिताजी पेशे से वकील हैं। तो इस तरह से बच्चों ये आपका ये जो वर्ड पावर का क्वेश्चन था ये आपका पूरा आ गया। इसके बाद देखिए बच्चों लैंग्वेज प्रैक्टिस। लैंग्वेज प्रैक्टिस में क्या है कि रीड एंड अंडरस्टैंड, पढ़ो और समझो। क्या है कि ए फ्रेजल वर्ब इज ए वर्ब कंबाइंड विद ए वर्ब एंड ए प्रीपोजिशन टू गिव ए न्यू वर्ड्स, अर्थात फ्रेजल वर्ब वो क्रियाएं होती हैं जो प्रीपोजिशन के साथ मिलकर के मिलती हैं और एक नया मीनिंग देती हैं। यानी क्या होती है फ्रेजल वर्ब? किसी वर्ब में अगर कोई प्रीपोजिशन मिला दिया जाए तो एक नई क्रिया बनती है जिसे हम फ्रेजल वर्ब कहते हैं। यहाँ देखिए गिवन बिलो आर सम फ्रेजल वर्ब्स एंड देयर मीनिंग्स, नीचे कुछ फ्रेजल वर्ब्स और उनके मीनिंग दिए गए हैं। तो समझे जैसे क्रिया थी कॉल्ड, उसके आगे हमने प्रीपोजिशन जोड़ दिया आउट, तो शब्द बना कॉल्ड आउट, तो ये पूरी अब फ्रेजल वर्ब हो गई, जिसका अर्थ हिंदी में हो गया आस्क समबडी टू कम, किसी को बुलाना। ऐसी टेक अप, टेक क्रिया होती है, अप जोड़ के प्रीपोजिशन जोड़ दिया तो टेक अप फ्रेजल वर्ब बन गई, ये पूरी अब फ्रेजल वर्ब बन गई टेक अप। इसकी हिंदी हो गई लर्न, लर्न माने सीखना। ऐसे ही सेट, सेट माने वैसे छिपना होता है लेकिन अप जोड़ दिया, अप इसका क्या है प्रीपोजिशन, तो क्रिया और ये प्रीपोजिशन दोनों जोड़ करके शब्द क्या बना सेट अप। सेटअप हमारी फ्रेजल वर्ब हो गई जिसका अर्थ हो जाता है स्टार्ट, शुरू करना। इसके बाद है गेट बैक, गेट क्रिया होती है, बैक जोड़ दिया तो गेट बैक, गेट बैक का माने टू रिटर्न, अर्थात वापस लौटना। तो अब क्या लिखा है नीचे देखें, इसके बाद लिखा हुआ है कि नाउ यूज द एबव गिवन फ्रेजल वर्ब्स इन सेंटेंस फॉर योर ओन टू ब्रिंग आउट देयर मीनिंग वन हैज बीन डन फॉर यू, अर्थात इन फ्रेजल वर्ब का आप ऐसा वाक्य प्रयोग करिए, एक ऐसा वाक्य बनाइए जिससे इनका अर्थ क्लियर हो जाए। सीधी सीधी बात यूं समझ लीजिए, इन फ्रेजल वर्ब को प्रयोग करके आपको एक सेंटेंस बनाना है जिससे इसका अर्थ क्लियर हो। एक उन्होंने करके दिखाया है, जैसे कॉल्ड आउट, ये पहली थी कॉल्ड आउट। कॉल्ड आउट ने क्या था, किसी को बुलाना। उन्होंने वाक्य बना दिया कॉल्ड आउट का कि दीपक फादर कॉल्ड आउट फॉर हिम, दीपक के पिता ने उसे बुलाया। अब रेडी टेक अप, सेटअप और गेट बैक, टेक अप, सेटअप, गेट बैक। अब इनका प्रयोग देखो हमने करके दिखाया है आंसर में, आप इसको अभी बड़ी अच्छी तरह से इसको समझ सकते हैं। देखिए ये हो रहा है, आप ऐसे ही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 यूज द एबव डॉट डॉट करके गेट बैक। ऐसा करने से मैं बार बार आपको बताता हूं, ऐसा करने से ये वाला पूरा क्वेश्चन लिख गया, डॉट डॉट करके बस यूं ही कर दिया करिए, पूरा क्वेश्चन नहीं उतारे। और इसका आंसर लिखेंगे तो ये टेबल बना लें, पहला खाना जिसमें एसएन, सीरियल नंबर, फ्रेजल वर्ब्स और उसका मीनिंगफुल सेंटेंस। तो क्या करना है आपको, जैसे कॉल्ड आउट तो उसमें एक तो करके दी थी दीपक फादर कॉल्ड आउट फॉर हिम, ये तो आपको दिया था। अगली थी बी टेक अप, टेक अप माने क्या था बच्चों, टेकअप माने था सीखना, टेकअप माने सीखना। तो इसका मैंने एक वाक्य बनाया जिसमें टेकअप आ जाए, तो सेंटेंस क्या बनाया, आई एम थिंकिंग टू टेकअप उर्दू नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर माने होता है बच्चों अगले वर्ष, थिंकिंग माने सोच रहा हूं, टेकअप माने सीखने की, यानी मैं अगले वर्ष उर्दू, उर्दू जानते हैं हिंदी उर्दू अंग्रेजी, तो इसमें उर्दू भाषा का नाम है। आई एम थिंकिंग टू टेकअप उर्दू नेक्स्ट ईयर, मैं अगले वर्ष उर्दू सीखने की सोच रहा हूं। अगला है सीपस सेटअप। सेटअप माने क्या होता है, स्टार्ट करना या स्थापित करना, कोई दुकान खोलना, धंधा खोलना है, फैक्ट्री खोलना, ये सेटअप में आता है। तो मैंने वाक्य बनाया ही वांट्स टू सेटअप ए न्यू शॉप, न्यू शॉप माने नई दुकान, न्यू माने नई, शॉप माने दुकान। तो वाक्य क्या बन गया, ही वांट्स टू सेटअप
ए न्यू शॉप, वह एक नई दुकान खोलना चाहता है या नई दुकान स्थापित करना चाहता है। इसके बाद डी था गेट बैक, GETVACK, गेट बैक माने वापस लौटना। तो इसका मैंने वाक्य बनाया है आई वॉज वेटिंग फॉर माई फ्रेंड टू गेट बैक, अर्थात आई वॉज वेटिंग फॉर माई फ्रेंड, मैं अपने मित्र का इंतजार कर रहा था टू गेट बैक, वापस लौटने का, अर्थात मैं अपने मित्र के वापस लौटने का इंतजार कर रहा था। तो प्रिय छात्र छात्राओं, आपने लेसन नंबर 3 द राइट चॉइस, इसका इस पाठ के पीछे का पूरा वर्क आपने भली भांति किया और आशा है आपने समझा भी होगा ये सारा वर्क। अब मैं सभी बच्चों से कहूंगा कि प्यारे बच्चों, फिर मैं आपसे कह रहा हूं कि लेसन नंबर 3 द राइट चॉइस के पार्ट 1 में जो आपने मीनिंग्स लिखे थे, उन मीनिंग्स के नीचे इस वर्क को करिए ताकि आपका लेसन पूरा हो सके। प्रिय छात्रों, मैं आपसे एक बात जरूर कहूंगा कि ई क्लासेस के माध्यम से जो आप पढ़ाई कर रहे हैं, इसे आप केवल नोटबुक में ऐसे ही पढ़ा न छोड़ दें। आपका कोर्स लगभग अप्रैल और मई, इन 2 महीनों का लगभग पूरा होने जा रहा है। मैं आपको एक लेसन और पढ़ाऊंगा इसके बाद, लेसन नंबर 4। इन 4 लेसन के साथ अप्रैल और मई, इन 2 महीनों का कोर्स पूरा हो जाएगा। उसके बाद कोई दूसरा विषय पढ़ाएंगे। तो इसलिए बच्चों, इस लेसन नंबर 3 द राइट चॉइस के वर्क को पूरा करिए और अच्छी तरह से तैयार करिए, याद करिए। साथ ही प्यारे बच्चों, हम आपसे एक बात कहेंगे, फिर कहेंगे कि आप इस वीडियो को देख करके ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों में शेयर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा छात्रों को ये लेसन पढ़ने के लिए मिल सके। साथ ही हम उन माता पिता से भी कहेंगे जिनके बच्चे कक्षा 8 में पढ़ते हैं, वो प्रदेश में कहीं भी रहते हों और ई क्लासेस के माध्यम से अगर आप इस चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज और प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हमारे आने वाले जितने भी लेसन हैं आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और प्रिय छात्रों और आदरणीय अभिभावक बंधुओं, आप हमें कमेंट्स भी भेजिए कि आपको हमारा चैनल कैसा लगता है, और यदि पढ़ाई में कहीं कोई दोष दिखाई देता है, कोई फॉल्ट दिखाई देता है, तो प्लीज प्लीज उन्हें कमेंट्स करके हमें बताइए ताकि आने वाले लेसन्स में हम उसमें सुधार कर सकें। क्योंकि पढ़ाई में कहीं कहीं कुछ फॉल्ट भी रह जाता है। अगर कहीं किसी प्रकार की कोई त्रुटि दिखाई देती है तो मैं सभी अभिभावक बंधुओं से भी कहूंगा, छात्रों से भी कहूंगा, तो प्लीज कमेंट्स करके हमें बताएं। तो एक मानवीय भूल होती है, तो अगर कोई गलती रह जाती है तो आने वाले वीडियोज में हम उसको सुधारेंगे। जैसे आपको लेसन सही समझ में नहीं आया या कोई स्पेलिंग समझ में नहीं आ रही है, उसकी भाषा ठीक नहीं है या वीडियो की क्लियरिटी ठीक नहीं है, इन सारी बातों में कोई भी कमेंट्स है या आप कोई बात पूछना चाहते हैं तो हमें प्लीज प्लीज कमेंट्स करिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्लीज लाइक करिए। ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को, हमारे चैनल को शेयर करिए, अपने मित्रों में भेजिए ताकि अधिक से अधिक प्रदेश के छात्रों को ये हमारा चैनल देखने को मिल सके और उनकी पढ़ाई निरंतर रूप से चल सके। और इसी के साथ बच्चों, हम आज के इस लेसन को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद, बाय बाय बच्चों।